जय श्री सीताराम मित्रों। सभी दयालु भक्तजनों, अभी काफ़ी समय से ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। ब्रह्म पुराण के भाष्यकार तो बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए हैं, लेकिन हमारे सनातन समाज की जो दुर्दशा है, इसको हटाना बहुत जरूरी है और इसके कई कारण हैं। हमारे समाज में, सनातन धर्म में इसका साहित्य जो है बहुत ही ऊंचे और उन्नत किस्म का है, दर्जे का है। कहीं कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी पथ में, मत में इतना समृद्ध साहित्य नहीं मिलता है। फिर भी ये क्या कारण हुआ कि ये समाज सिकुड़ता और सिमटता चला जा रहा है? उसके कई कारण हैं मित्रों। आज थोड़ा ब्रह्म पुराण से हटकर थोड़ी बात कहने का मन हो रहा, इसलिए कह रहा हूं। इसको अन्यथा या व्यक्तिगत न लें और ना ही इसको धर्म विरुद्ध माना जाए। एक हृदय की पीड़ा कहें या भाव कहें, चूँकि लगातार मैं पिछले 3 वर्ष से नित्य प्रति एक पुराण को बोलता जा रहा हूँ, इसलिए आज मन हुआ कि कुछ अपने हृदय की बात आप लोगों से शेयर करूं। वैसे भी हमारा भारतवर्ष जो है, यह एक देवभूमि है और इस देवभूमि में जड़ता नहीं है और धर्म जड़ होता भी नहीं है। लेकिन क्या करें, हिंदू धर्म और समाज की दुर्दशा को हटाना जरूरी है और इन्हीं कारणों से इतना समृद्धशाली समाज और इतना समृद्धशाली देश काफ़ी हद तक सिकुड़ गया है। और इसके दोषी कौन हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इनके कई दोष हैं जो हमारे इन पुराणों के पढ़ने से और तमाम साहित्य के पढ़ने से जो समझ में आया, वो मैं कह रहा हूँ। एक कारण तो ये है कि हमारे वैदिक धर्म में मतांतर बहुत है। ये बुद्धि विलास के कारण हुए, ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण हुए, और मतांतर होने के कारण संप्रदायों में विभक्त हो गया। यह हिंदू सनातन धर्म जो है, इसके कमज़ोर होने का कारण ये रहा कि इसमें कई मतांतर हुए। वैदिक धर्म कोई वास्तविक स्वरूप को भूल गए और कई संप्रदायों में विभक्त होकर परस्पर एक दूसरे का विरोध करने लगे। यह विरोध ही आदमी को कमज़ोर कर देता है। जब एक दूसरे का विरोध करोगे, सहयोग या कि एक मत नहीं रहोगे, तो निश्चित है कि उसका पतन तो होगा। ये एक पहला कारण। दूसरा कारण है, एक ईश्वर उपासना के स्थान में हमें हमेशा एक ईश्वर की उपासना तो करना चाहिए सभी को। अरे परमात्मा की, परब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म स्वरूप हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं या शिव जी को मानते हैं, यहाँ तक तो समझ में आता है। और वो ब्रह्म निराकार भी है, निर्गुण नहीं है, निर्लेप है।
लेकिन सगुण को भी मानते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, सभी लोग मानते, लेकिन उनके स्थान पर, परमात्मा के स्थान पर भूतों को, प्रेतों को, पीर को, कब्रों को आदि को अपनी स्वयं की स्वार्थ का सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए इनको भजने लगे और ईश्वर को नहीं भजा और भूत प्रेतों को भजने लगे। एक पतन का कारण दूसरा ये है। तीसरा कारण है मूर्ति पूजा का अत्यंत दुरुपयोग। मैं बिल्कुल मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूँ, खुद करता हूँ मैं भगवान की पूजा, लेकिन इस मूर्ति पूजा का इतना दुरुपयोग हो रहा है और हुआ कि मंदिरों में, तीर्थों में और अत्यंत पवित्र स्थानों में ऐसे ऐसे नाना प्रकार के दुर्व्यवहार होने लगे जिससे समाज गड़बड़ा गया। मेरे ख्याल से ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मूर्ति पूजा वही होती है जहाँ मंदिर होंगे। उस मूर्ति पूजा का दुरुपयोग हुआ, तीर्थों का दुरुपयोग हुआ और वहाँ नाना प्रकार के दुष्कर्म होने लगे। ये तीसरा कारण। चौथा कारण है गुण कर्म स्वभाव को छोड़कर, गुण कर्म और स्वभाव को छोड़कर जन्म से जात पात की व्यवस्था मानने के कारण ऊंची कहलाने वाली जातियों की प्रमाद के कारण अवनति। गुण कर्म और स्वभाव को तो छोड़ दिया और जन्म जहां जिस जाति में लिया उस जाति में आकर भारी प्रमाद के कारण अपने आप पतन हो गया। ब्राह्मण हो तो उसको ब्राह्मण होने का गर्व हो गया, इसी प्रमाद में वो उसका पतन हुआ। क्षत्रियों का पतन इसलिए हो गया कि वो क्षत्रिय थे, वो राजकाज के करने के अधिकारी थे और वो आलसी हो गए, प्रमादी हो गए। और उनमें वो ओज नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? नाच गाना देखने में ही मस्त रहे, क्योंकि राजा हो गए थे। इस कारण उनका पतन हो गया और नीची कहने वाली जातियों की उन्नति मार्ग में भीषण रुकावट इन लोगों ने पैदा कर दी। इसके कारण सारा हिंदू समाज अधोगति को प्राप्त हो गया। ऊंची जाति वाले प्रमाद के कारण नष्ट हो गए और नीची जाति वालों को बढ़ने नहीं दिया गया। इस कारण ये हिंदू सनातन धर्म अवनति की ओर चला जा रहा है और चला गया है। क्यों? ऊंची जाति वाले अपनी जाति के नालायकी के कारण प्रमाद बस खत्म हो गए और आगे नहीं बढ़ पाए और नीची जाति वालों को बढ़ने नहीं दिया। परिणाम अधोगति। स्वयं अपने गुण कर्म को ऊंचा बनाने की अपेक्षा दूसरे को नीचा, छोटा, झूठा, अपूर्ण बतलाकर अपने को ऊंचा, बड़ा, सच्चा, पूर्ण सिद्ध करने की आसुरी चेष्टा। स्वयं अपने गुण कर्म और स्वभाव को तो ऊंचा बता दिया ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, और दूसरों को नीचा, छोटा, नीच जाति का अपूर्ण बताकर ऊंचा, बड़ा, सच्चा, पूर्ण सिद्धि करने की आसुरी राक्षसी चेष्टा। इस प्रकार हिंदुओं में परस्पर मातृभाव, भ्रातृभाव, समानता, आदर और सत्कार का भीषण अभाव हो गया। संगठन टूट गया। क्यों? कि सिर्फ अपने को ऊंचा बताते रहे और दूसरों को नीचा बताते रहे। दोनों कमजोर पड़ गए। ऊंचे सवर्ण कहलाने वाले संकीर्ण हृदय मनुष्यों का नीची कहने वाली निर्धन जातियों का न केवल धार्मिक, सामाजिक और नागरिक अधिकारों का हरण
करना, किंतु उनके प्रति पिशाच वृत्त अत्याचार करके उनको दूसरे मजहबों के जाल में फंसने के लिए मजबूर करना। ऊंचे सवर्ण जातियों ने, जो सवर्ण कहलाते हैं, इन्होंने छोटी और नीची जातियों को झूठा, अपूर्ण और नीचा बता दिया, छोटा बता दिया। अरे यहां तक कि वो तो ये कहते हैं, अरे भगवान पर, इस सूर्य पर, हवा पर, पंच तत्वों पर तो सबका अधिकार है ना। भगवान सूर्य तो ऐसा है नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को या सवर्णों को ही अपना प्रकाश देते हो। वो तो संपूर्ण मानव जाति के साथ संपूर्ण जीव मात्र को अपना प्रकाश देते हैं। सब उसी के जीवन से चल रहा है। लेकिन इन्होंने कह दिया है कि नीची जाति वालों का मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अरे हमारे मंचासीन जितने भी तथाकथित धर्म के ज्ञाता हैं, महंत हैं, ये लोग श्रीमद् भागवत की कथा इत्यादि में कहते हैं कि अरे नीच जाति या शूद्र को तो केवल मंदिर का ऊपर का शिखर देख लेना दूर से ही काफी है। हमारा धर्म जड़ नहीं है। ऐसा होता तो संत रविदास, संत नामदेव नहीं होते। और आज भी कहते हैं, अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो। 80 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाला भारत आज 30 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमट गया है, और तुम यही कहते रहोगे कि नीच जाति वाले मंदिरों को देखे। अरे मंदिर तो टूट गए हैं, खाली पड़े हैं, कोई नहीं जाता है। अब ब्राह्मण भी नहीं जाते हैं, पुजारी नहीं मिल रहे हैं। धर्म को जड़ता में मत बांधो, कुछ भी नहीं रहेगा। आदमी ही नहीं रहेंगे तो ये धर्म कहां से रहे बच पाएगा। और इस तरह का पिशाचों जैसा व्यवहार किया, और वो सहज में दूसरे मजहबी जाल में फंस गए। एक कारण ये भी है, मजबूर हो गए। तुमने अपने भाइयों को, अपने समाज के लोगों को दुत्कार दिया नीच कहकर, तो जिसने कोई भी उसको जो अपना लेगा, प्रेम करेगा, उसके पास चले जाएंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। दूसरा, एक 7वां कारण है बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि नाना प्रकार की कुरीतियां। पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी, छोटे में 1 साल की उम्र में कर दिया जाए। और वृद्ध विवाह, वृद्ध होने पर भी विवाह कर रहे हैं, बूढ़े हो गए। एक ये भी कारण रहा, कुरीतियां थी ये। और स्त्रियों को शूद्रा बता दिया, स्त्रियों को कई चीजों से वंचित कर दिया। विधवाओं के साथ घोर अन्याय होने लगा, और उनको धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया, या उनका धार्मिक अधिकारों में, धार्मिक स्थानों पर उनका एक शोषण होने लगा, देवदासी इत्यादि के नाम पर। एक ये कारण है सनातन धर्म, हिंदू धर्म का बिखरने का, सिकुड़ने का, टूटने का। एक है 8वां कारण है हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, नागरिक और वैयक्तिक आदि सारे अंगों में स्वार्थमय जीवन। यह एक सबसे बड़ा कारण है इन हिंदुओं में। सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, नागरिक और वैयक्तिक आदि सारे अंगों में हिंदुओं में एक विशेषता है। अब और धर्मों का तो हमें पता नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, सही बात तो यह है। लेकिन मैं हिंदुओं में मैंने शुरू से देखा कि जितना स्वार्थमय जीवन इस सनातन हिंदू धर्म के इन लोगों में है, दुष्टता है, इतनी हमें नहीं लगता है कि शायद कहीं और होगी या हो। और अगर हो तो हमें नहीं पता, लेकिन सनातन धर्म में तो स्वार्थमय जीवन की जगह ही नहीं है। भगवान राम ने तो अपना सारा जीवन परमार्थ के लिए अर्पित किया। भगवान कृष्ण ने तो पूरा जीवन ही समर्पित किया पूरी समाज के लिए। लेकिन हमारे इन मठाधीशों ने और हमारे इन, क्या कहें इन लोगों को,
इनने एक ऐसी परंपरा, एक कर्मकांड की बना दी है, इस तरह के आचरण को बना दिया कि हम सबसे श्रेष्ठ, हम सबसे श्रेष्ठ, और यह करते हुए स्वार्थमय जीवन जी करके इस धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। जबकि स्वार्थ का तो नाम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, श्री राम जी कहते हैं। लेकिन हमारे इन चौपाइयों को पढ़ने वाले लोगों ने सत्यानाश करके रख दिया। सार्वभौमिक वैदिक सिद्धांत की मूर्खता और अज्ञानता के से संकीर्ण न करके न केवल अन्य मतावलंबियों के लिए उसमें प्रवेश का द्वार बंद कर देना, अब वैदिक धर्म को मूर्खता और अज्ञानता से संकीर्ण कर दिया इन लोगों ने, इन ब्राह्मणों ने। जो हमारे मठाधीश थे, जो हमारे आचार्य थे, उनने वैदिक धर्म को मूर्खता और अज्ञानता से संकीर्ण कर दिया और अन्य लोगों को वैदिक धर्म में आने के द्वार बंद कर दिए। अगर जो कोई दूसरा व्यक्ति किसी धर्म का सहज में आना चाहता हो तो उसको आने के द्वार बंद कर दिए। दूसरों के द्वार खुले थे, लोग आगे उसमें चले गए। इसका कारण इन स्वार्थी, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले इस द्विजाति ने बंद कर दिया। आचार्यों ने दूसरों को आने बंद कर दिया। इसलिए भी एक कारण ये रहा कि ये धर्म सिकुड़ता गया और एक सनातन धर्म सिकुड़ता जा रहा है। उससे और क्या हुआ, वैदिक धर्मी भाइयों को छोटी छोटी बातों में अपने से पृथक करके विधर्मियों के जाल में फंसने में सहायक बना दिया। चले गए बेचारे कई लोग। ये सारे दोषों से अनुचित लाभ उठाकर दो विदेशी मजहबों ने केवल विद्याहीन छोटी जाति वाले गांव, पहाड़ों, जंगलों में रहने वाले अनपढ़ हिंदुओं को पौराणिक कथाओं में अयुक्ति और दोष दिखा दिया। इन सब लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म तो बेकार है, दोष है। वास्तविक उसके तत्व को नहीं जानने के कारण इस धर्म का, सनातन धर्म, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, उड़ाया गया है, उड़ाया जा रहा है। और उसमें सैकड़ों पौराणिक कथाओं में दोष दिखाकर अपने मजहब के जाल में फंसा लिया। ये मिशनरियां जो है यही काम कर रही हैं। अंतिम कारण है इस राष्ट्र का परतंत्र होना। और परतंत्र इसलिए हुआ कि जो ऊपर के जितने मैंने 10 पॉइंट कहे हैं, यही इस कारण से राष्ट्र धर्म कमजोर पड़ गया, राष्ट्र कमजोर हो गए, छोटे छोटे अपने अपने स्वार्थों में फंस गए। और विदेशी राज के कारण देशभक्ति, प्राचीन सभ्यता, धर्म, भाषा के प्रति प्रेम का घोर अभाव हो गया। मित्रों, राष्ट्र परतंत्र जैसे ही हुआ तो देशभक्ति चली गई। उनने देशभक्त लोगों को सूली पर चढ़ा दिया, प्राचीन सभ्यता का नाश कर दिया। धर्म और भाषा के प्रति प्रेम का समाज में अभाव हो गया। हिंदी की जगह अंग्रेजी आ गई। अंग्रेजी बोलने वाला अच्छा आदमी समझाने जाने लगा, पढ़ा लिखा, चाहे हो बड़ा मूर्ख। दास्ता के विचार शरीर में फैल गए। विदेशी भाषा, संस्कृति और सभ्यता की ओर प्रवृत्ति एक एक कारण है। विदेशी भाषा माने अंग्रेजी, विदेशी संस्कृति यानी नग्न रहना, अर्धनग्न रहना, लिव इन रिलेशन में रहना, इसकी ओर कामुक विचारों के कारण पूर्णतया पतन हो गया। और उस सभ्यता की ओर हम प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इत्यादि इत्यादि इस तरह से कई कारण हैं जिस कारण ये पूरा का पूरा राष्ट्र सिकुड़ गया, सिमट गया और हमारा सनातन धर्म कम होता जा रहा है। भारतवर्ष की सीमाएं कम होती जा रही हैं। मित्रों, हमारे जिन श्री राम जी ने कभी छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया, जिनने निषाद राज के यहाँ रह के भोजन किए हैं कई दिनों, भगवान कृष्ण का तो कहना ही क्या है। उन्होंने तो बिल्कुल ही
छुआछूत इत्यादि को मान्य नहीं किया। और जो आज के धर्माचारी कहते हैं कि भगवान के दर्शन नहीं, मंदिर में नहीं जाओ, ऊपर दूर से 1 किलोमीटर दूर से भगवान के शिखर के दर्शन कर लो मंदिर के, तो तुम्हें वही पुण्य मिलेगा। अरे भाई, तो उन्हें जरूरत क्या है मंदिर में जाने की, उस शिखर के दर्शन करने की, जब तुम इतना ही उनको अपवित्र मानते हो। और सबसे बड़ी बात तो मूर्खता की ये है कि परमात्मा क्या किसी एक के पिता बाप का है क्या? वो तो परमात्मा सबका बाप है। चराचर जगत सभी का है, किसी एक का थोड़ी होता है। इस तरह की भ्रामक बातों को ना फैलाएं, ना कहें। कहें तो यदि समाज और धर्म रहेगा, इकट्ठा समाज रहेगा, संगठित रहेगा, लोग रहेंगे, तभी तो ये धर्म रहेगा। अगर आदमी ही नहीं रहे, सब चले जाएंगे, तो धर्म कहाँ रहेगा? खत्म हो जाएगा। और इस तरह से सैकड़ों सभ्यताएं आई और चली गई और चली जाएंगी। आज एक मन में आया, दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में जब शुंभ और माता जगदम्बा का युद्ध होता है, शुंभ घोर अन्याय का प्रतीक है। जब वो कहता है, उसके सारे राक्षस मारे जाते हैं, तब वो कहता है तुम दूसरों की सहायता से लड़ रही हो। तब माता जगदम्बा ने कहा, एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का मम परा। मैं इस संसार में एक ही हूं, एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का मम परा पश्यैता दुष्ट। ये देखो, ये सभी मेरी विभूतियां हैं। एक ही वाहम जगत यत्र, इस संसार में मेरे अलावा कोई नहीं। कहने का मतलब, अब अद्वैत मत में जाते हैं तो एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का मम परा पश्यैता दुष्ट विसंत्यो ये विभूतया। ये सभी मेरी विभूतियां हैं, सारा जगत। सत्य तो है कि एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का मम परा। तो एक अगर परमात्मा महाशक्ति एक ही है और वो अपने विभिन्न रूपों में अवतार भी लेती है और विभिन्न रूपों में सारे संसार को चलाती है, चल रहा है, तब फिर ये ऊंच नीच का दर्जा, ये दुनिया भर का विषाक्तता, सरकार तो वैसे भी चाहती है कि इतने विभाजित रहें ये हिंदू सनातनी कि ये कभी एक ना हो पाए। और सनातन धर्म धीरे 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 एक प्लानिंग की तरह, एक योजनाबद्ध तरीके से नष्ट हो जाए। तो हमें सब भारतीयों को, भारतवासियों को, सनातन धर्मियों को और भारत में रहने वाले सभी लोगों को जो किसी कारण से सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, वे सभी सनातन को माने। भगवान राम ने तो ऐसा ही संदेश दिया है, कृष्ण ने तो यही संदेश दिया है। तो आइए हम सब ये विचार करें और प्रतिज्ञा लें कि ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा नहीं है। लेकिन द्वैत सिद्धांत में ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति दो आ जाती है और दोनों सही है। हम जब नहीं होते हैं, अदृश्य रहते हैं, हमारा जीव रहता मात्र, तो हम निर्गुण रहते हैं, और जब हम जन्म ले लेते हैं तो सगुण रूप में आ जाते हैं। दोनों ही सही है। लेकिन मित्रों, समाज में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। वो परमात्मा तो सभी का है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पंडित हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। जो भी कोई जीव जगत के ब्रह्मांड में है, भारत तो ठीक है, दूसरे देशों में या पूरे ब्रह्मांडों में अनेक ग्रहों पर सबका परमात्मा तो एक ही है। काकभूषुंड जी इसीलिए कहते हैं, गरुड़ जी मैंने सारे जगत को देखा,
लेकिन परब्रह्म परमात्मा श्री राम दूसरे नहीं दिखे, एक ही दिखाई दिए। वैसे तो वो निर्गुण निराकार संदेहा, निर्गुण है, निरूप है, निराकार है, लेकिन सगुण रूप में जब प्रेम करते हैं हम, जब उस परमात्मा से बहुत अधिक प्रेम हो जाता है तो वो निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म बन जाता है, राम बन जाता है। और इसी के साथ आज मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। आज मित्रों मैं पुराण की कथा ब्रह्म पुराण की कह रहा हूँ, लेकिन आज इच्छा हुई कि ये कहूँ तो ये सब कह दिया है। मेरा आशय किसी भी तरह का किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी पे कोई संदेह या कुछ कहते हैं, लेकिन मन में ऐसा आया कि सनातन धर्म में कई ऐसी गलतियां हो रही की हैं उन लोगों ने, वो आज भी कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, परमात्मा सभी का है, किसी एक का नहीं। सबको मंदिरों में जाना चाहिए, छुआछूत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नाम मात्र को भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।